मैं प्रेम की बात बता रही थी ना, प्रेम और ज्ञान जी ये दोनों होना अनिवार्य है। बिल्कुल। ज्ञान होने के बाद मनुष्य को, साधक को प्रेम होना चाहिए। जी अब कई लोगों का क्या होता है, मैं देखती हूँ अच्छा, लोगों को। ज्ञान का कई बार ये भी होता है कि जब हम ज्ञान तो हमने प्राप्त किया लेकिन हमने उसको उस पे चलना शुरू नहीं किया या हमें हमारे अंदर वो प्रेम की अनुभूति नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं कभी कभी अहंकार का भाव भी आपने आ बहुत जाता बढ़िया बात पूछी। अब मैं जी। इसी में रोक के बता देती हूँ आपको। जी देखो, आपने बहुत बढ़िया कहा, जब इंसान को ज्ञान हो जाता है जी वो उस पर चलना शुरू कर दे, करना ही चाहिए। जी ज्ञान होने के बाद साधक को उस पर चलना चाहिए। जब साधक चलेगा तब उस पर चल चल के तब जाके वह बोल्ड वाणी बोलेगा। जब वो साधक चला नहीं होगा, सत्य चीज है कोई चीज, जैसे मैंने चोरी करने का संकल्प कर रखा, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी जी या करूंगा, मैं कभी जीवन में चोरी में कभी करूंगा ही नहीं, चाहे मुझे करोड़ों की संपत्ति मिल जाए नहीं करूंगा। जी या मैंने किसी का अहित करना ही नहीं है, मन में संकल्प हो जा, करेगा ही नहीं वो। और या मैंने दूसरों की चुगली वगैरह वगैरह करना मैंने छोड़ दिया, मैंने कभी नहीं करना है। जी और या मैंने किसी का दिल दुखाने, जो भी चीजें हैं, जी इससे मनुष्य को जब अंदर में चलने लग गया, ज्ञान होने के बाद मनुष्य चलना जरूरी है। जी उसी को ज्ञान कहेंगे। जिसको ज्ञान होगा वो उसमें चलेगा, तभी ज्ञानी कहलाएगा। ज्ञान खाली पढ़ पढ़ के हो करके, जैसे मैंने बताया कि सतयुग इतने साल का है, कलयुग इतने का है, द्वापर इतने का, ये तो शास्त्रार्थ हो गया। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग की अवधि कितनी है मैंने बताया, यह शास्त्र युक्ति है। जी इसको मैं तो इसलिए बोला था इसके बारे में, सतयुग इतने वर्ष का है, द्वापर इतने वर्ष का है, त्रेता इतने का, कलयुग इतने का। मैं तो इसलिए बोला कि मुझे अपने पर रोना आता है कि हे भगवान, मैं इतने वर्षों से भटक रही हूँ संसार में। जी मैं मनुष्य तन, कितनी बार मनुष्य तन बनी, कितनी बार भेड़ बकरी बनी, कितनी बार मैं क्या बनी होंगी, मुझे अपने पर पश्चाताप होता है। मैं इसलिए उसके लिए रोती हूँ कि मैं इतनी बार आ करके मैं हार गई। ये चीज हुआ अंदर का ज्ञान। और एक हुआ शास्त्रार्थ से ज्ञान, किसी को शास्त्रार्थ करो उसको तो हराओ, जी ये ज्ञान नहीं है, यह अहंकार है। अहंकार। हाँ जी, कभी भी ज्ञानी मनुष्य को अहंकार नहीं होगा। ज्ञानी होगा, भक्त होगा, प्रेमी होगा, कभी अहंकार नहीं करेगा अपने आप को बिल्कुल। जब तक ये भक्त, ये जीवात्मा उस परमात्मा में तक नहीं मिलेगा तब तक वो अज्ञानी ही है। फिर वो उसमें मिल जाता है, उसका ज्ञान भी समाप्त। जी ये है ज्ञान। ज्ञान का कभी अहंकार नहीं होता, ज्ञान पर चलना चाहिए। ज्ञान पर चल करके ही, जब देखो हम ज्ञान पर चलेंगे, जब हम वाणी बोलेंगे उसका असर दूसरों पर भी पड़ेगा। देखते होंगे आप लोग, जो कितने कितने महात्मा बोलते हैं, कितने संत बोलते हैं, हर संतों की वाणी में भी फर्क होता है। बिल्कुल। किसी की वाणी में ऐसा हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, रोने लग जाता है इंसान। क्यों? उसकी जो बातें होती हैं अंदर से निकलती हैं, तारतम्य से निकलती हैं उसकी वाणी, तब दूसरे तक उसकी पहुंचती हैं। एक होती है ऊर्ध्वंग बना वाणी, खाली शास्त्र से पढ़ करके बता दिया, नहीं, उससे जीभ लड़खड़ाती है मनुष्य की। पहले ज्ञान, उसके बाद चलना। ज्ञान पहले हो, चलना हो, उसके बाद प्रेम होगा। प्रेम हो जाएगा तो सबके प्रति हो जाएगा। और बोलो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी आपसे एक पूछना चाह रही थी कि जब हम, जैसे हमें ज्ञान भी हुआ, हम समर्पित भी प्रभु को हो गए, है ना, ये सारी चीजें साथ साथ हैं, समर्पण, ज्ञान, समर्पण, प्रेम। और एक जो अनुभूति है कि जब हम प्रभु से, हमें प्रेम हो गया, हमारे ईश्वर से, हमारे जिनको भी हम मानते हैं, भोले बाबा से या माँ से, किसी से, तो फिर हमें संसार में ऐसा लगता है कि हर तरफ प्रेम ही है। हर मनुष्य से, हर पेड़ पौधों से, हर जल से, तारों से, हर चीज से में हमें प्रेम ही नजर आता है। तो वो भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि वो उस पे आप कुछ बताएं कि वो फिर क्या होता है वो जी। जिसका रिश्ता है मायापति से,
जिसका रिश्ता है मायापति से, जग की माया उसे क्यों लुभावे। जिसके दिल में बसे श्याम सुंदर, हर कहीं श्याम को देखता है। फिर वो उसके दिल में सुनो वो क्या होता है, वो सिर्फ अपने प्रभु के ही चरणों में बैठा रहता है, उसे दूसरा दिखता ही नहीं है। वो कहाँ से देखेगा दूसरों को। इसलिए पेड़ में क्या, पत्थर क्या, क्या हाथी क्या, कोई भी चीज उसे क्या लेने देना। उसकी नजरों में तो एक ही, जिनकी नजरों में श्याम समाए, हर कहीं श्याम को वो हर कहीं श्याम को ही देखता है, क्योंकि उसके आंखों की पुतरी के आगे वो एक ही स्वरूप रखा पड़ा है, दूसरा स्वरूप है ही नहीं, तो कहाँ से देखेगा। हमारे आंखों के आगे एक स्वरूप है, दूसरा आएगा ही नहीं, इसलिए वो हर कोई देखेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं। ये चीज है प्रेम, इसे कहते हैं प्रेम। एकाग्र एक के बनो। अहंकार की तो चीज ही नहीं है। अहंकार किसे, कहाँ अहंकार, किसे अहंकार, कौन है अहंकार, किसे कहेंगे अहंकार। मतलब तो हमें तो उसको मिलने की हालत खराब हो रही है, अहंकार कहाँ से करेंगे। हम उसको पाने की आफत हो रही है, वो कैसे मिल जाए, कैसे मिल जाए। अब मैं क्या करूं, अपनी तो आफत वो हो रही है, वो अहंकार को कौन करे। बिल्कुल, अहंकार वो लोग करते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद दूसरों को परेशान करना, धन का अभिमान, जन का अभिमान, बल का अभिमान, सत्ता का अभिमान, सम्मान, ये चीजें जिनके अंदर होगी उनको परमात्मा कदापि नहीं मिल सकता। ये लाख कोशिश करो, ये लिखित रूप में है। जो परमात्मा को प्रेम करेगा उनके लिए ये चीज कुछ भी नहीं है। क्या चीज है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये चीज तो कुछ भी नहीं है जी। श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास है तो दो, अरे हम इस श्वास को 1 मिनट रोक नहीं सकते हैं, तो पूरे संसार के मालिक भी अगर मैं हूँ यहाँ पर तो मैं एक श्वास की तो मालिकिन हूँ नहीं, मैं संसार के मालिक कहाँ से आऊं। ऐसी अनुभूति साधक को जब हो जाएगी उसे होगा प्रेम, वो कहाँ से करेगा अहंकार। बिल्कुल, ये है बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ इस बात को। मैं तो रात दिन जी उसी के लिए रोती हूँ। मैं तो हे भगवान, मैं कहती हूँ हे दीनानाथ, हे प्रभु, मेरा जीवन अब तेरे हवाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले है भगवान। मैं दिल से कह रही हूँ इस बात को। मैं क्या बताऊँ, उम्र मेरी बीती जा रही है। मैं सोचती हूँ हे प्रभु, अब की बार मैं हारूं नहीं, तुम हार जाना, मैं न हारूं, मेरी जीत हो, मेरी जीत हो। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, इतने भाव के साथ जब हम प्रार्थनाएं अपने ईश्वर से करते हैं तो वो भी हमारे आसपास ही हैं और देख रहे हैं, और हमारा मन सबके लिए साफ है, हम तो फिर कहीं ना कहीं ईश्वर देख रहे हैं सारी चीजें। अब की बार जब जन्म हो गया, अब प्रभु अब मेरा जन्म होना, अब मैं संसार में लौट के कभी ना आऊं। मैं जब भी मैं आऊं प्रभु के साथ ही आऊं, प्रभु के ही झोली में रहूं, प्रभु के चरणों में रहूं, प्रभु के कमंडलों में रहूं। मैं संसार में भी नहीं आना चाहती। हालांकि मैं अपने घर गृहस्थी, माल, दुकान पकान सब से मैं बिल्कुल परिपक्व हूँ। मुझे क्या करना है इससे, ये मेरे क्या काम के हैं, मेरा कोई काम के नहीं है। मेरा काम का मेरा सदगुरु है, मेरा सदगुरु का शरण है। मुझे उसकी श्वासों से स्वाम समाना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं यही चाहती, बिल्कुल सारे संसार को यही बताना चाहती हूँ, भैया जो मनुष्य बन के आ गए हो, बस तुम अपने परमात्मा को पाओ और अपने कर्तव्यों को पूरा करो। जो कर्तव्य हैं संसार के उनको पूरी तरह करो, एक रत्ती भी उसमें चूक न हो जाए। बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, सबको अपनी कर्तव्य को पूरा पालन करते हुए अपना चुकता कर दो। यहाँ सारा हिसाब किताब खत्म कर लो, तभी उस देश जाना होगा, वरना वो देश में तुम्हारा एंट्री नहीं होगी। तुम चाहोगे उस देश में हम पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाओगे। उस देश में पहुंचना बड़ा कठिन है। उस देश में तो इस संसार के सारे चीजें यहीं चुकता करनी पड़ेगी। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। यहाँ पे ये बताऊं मैं तो क्या कहूँ, मैं क्या बताऊं उस परमात्मा के बारे में, मैं उस प्रभु से क्या कहूँ। मैं तो ये सोचती हूँ कभी काल, मैं सोचती हूँ नाथ मेरी शरीर अगर छूट जाए मैं क्या करूँगी। मैं अभी शरीर को छोड़ना इसलिए नहीं चाहती जब तक ये देखो, मानव की काया देकर प्रभु ने मुझ पर बड़ा उपकार किया। मोह माया में पड़कर मैंने जीवन अपना बेकार किया। बचपन में बताया था माँ ने ईश्वर का दरबार ऊपर है। अब मिले मुझे प्रभु पृथ्वी में जो गुरु रूप में पाया है मैंने, बाबा रूप में पाया है। कि पूजा दान अनेक किए, करने को कर्म महान किए। सब कर्म का फल यही मिला जो बाबा से मेरा मिलन हुआ, मेरे सदगुरु जी से मिलन हुआ। दान किया है, पुण्य किया है, अच्छे कर्म किए हैं। अभी बता रही थी आपको मैंने कितनों की भला किया, कितनों का कुछ किया। सब कर्मों का फल मुझे यही मिला है, मेरे सदगुरु से मेरा मिलन हुआ, बाबा से मेरा मिलन हुआ। पर अब मिलन मिलन ही रहे, अब बिछुड़ ना हो मेरा, ये जन्म मेरा लास्ट हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बेटा इसी तरह से रहो, सही बता रही हूँ। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। बहुत मेरे पास भी शब्द खत्म हो गए बोलने के लिए, क्योंकि इतना भावुक हो गए हम लोग। और सच में ये ऐसा ही विषय है, जब हम अपने ईश्वर की, अपने सदगुरु की, अपने प्रभु की बातें करते हैं तो ऐसे भावपूर्ण हम लोग हो जाते हैं। और होना भी चाहिए, ये तो ईश्वर के प्रति अपना प्रेम है जो कभी कभी हमारी आंखों से बहता है। और बस मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दीदी आपको बोलनी है, अपने दर्शकों को भी, कि हमने सारी चीज़ें, हम हर चीज़ का एक छोटा छोटा, हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं, जैसे जो भी समर्पण हमने सीखा, थोड़ा सा ज्ञान हमने लिया, थोड़ा सा प्रेम हमारे अंदर उपजा, और उसके बाद जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों पे चलने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर हमें ईश्वर के बताए रास्ते पे चलना, बिल्कुल जो भी जितना भी देखो जीवन जो हमें बाबा ने दिया है वो तो हमें काटना है। और अगले भी जन्म अगर होंगे या पिछले क्या रहे होंगे नहीं पता है, और आगे भी क्या रहेंगे वो भी नहीं पता हमें, तो अगर इंसानी तौर पे हम देखें तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे सदगुरु या भगवान जी ने भी हम मान रहे हैं, हमारे बाबा, हमारे हड़े-हंडी भगवान, तो जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, अगर हम उन पे चलना शुरू करें और अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाए तो शायद हमें वो सुख मिलेगा और हम खुश भी रह पाएंगे। बिल्कुल। और हम इस संसार में ही खुश रह पाएंगे, क्योंकि हमारा फिर देखने का नजरिया बदल जाएगा, जो लोगों को देखने का, संसार को देखने का। फिर जो हमारे अगर पर्सनली दुख भी हैं तो वो हमें इतना तकलीफदायक नहीं होंगे जब हम दूसरों को देखने लग जाएंगे। बिल्कुल। तो ये भी एक शायद नजरिया हो सकता है, नजरिया हो सकता नहीं है, होना चाहिए। और एक बात बताऊं, मेरा तो ये मूल उद्देश्य है, कुछ भी कर रहे हैं हम भला तो करेंगे ही करेंगे। भले का हम कभी ना सोचे कि हमने भला करा, इसका क्या होगा, कोई मतलब नहीं, भला कर दिया, निस्वार्थ भला इसलिए जिसमें कोई भी हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, किसी की जरूरत है बाई चांस किसी के लिए हम हमारे पास सामर्थ्य है। जैसे अब किसी की कन्या है, कोई कन्या है, उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा, उसके माँ बाप नहीं हैं, तो उसको साथ दे करके हम उसकी विवाह कर दें, उसके गृहस्थ को जोड़ दें, ये हमारा एक कर्तव्य है। कर्तव्य समझ के करें, कर लिया। पर हमें ये नहीं सोचेंगे कि हमने ये कर दिया ना, ये भाव, ये हमने कर दिया, करना ही तो है, क्या हो गया, किसी की जरूरतमंद की हमने सहायता कर दी, क्यों हमारे पास सामर्थ्य है प्रभु की कृपा से, तभी तो कर पा रहे हैं। बिल्कुल दीदी, क्या पता प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य अगर आज हम समझ रहे कि हमें मिली है तो शायद इसीलिए मिली कि हम किसी के लिए कुछ कर अरे वो हमारे अंदर में बैठ के ही कर रहा है। एक बंदे के हम
उसकी सेवा कर दे रहे हैं, उसकी हम सहायता कर दे रहे हैं, जी। उसके अंदर में भी तो भगवान है। बिल्कुल एक हम कर रहे हैं, हमारे अंदर में भगवान है, एक भगवान दूसरे भगवान को सहायता कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं और यहाँ पे कहना चाहती हूँ दीदी कि जैसे जब हम निस्वार्थ की बात करते हैं तो निस्वार्थ का मतलब है, जो मुझे समझ आया अभी तक, कि उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर हम किसी से प्रेम भी कर रहे हैं तो उसमें मेरा ये स्वार्थ नहीं है कि मुझे उससे बदले में मिले, ना ना है ना। और अगर हमने किसी की कोई सेवा की या किसी की कोई हेल्प की, मदद की, तो उसमें भी हमें ये नहीं होना चाहिए कि इसका मुझे अच्छा फल मिलेगा या कौन सा फल मिलेगा, या हमने कर दिया चलो अब हमने मतलब खुद को ऊपर रखना, ऐसा अपने आप को बड़ा समझना, मेरा तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। निस्वार्थ का यही मतलब है जो मेरी समझ से। मेरा तो अपना मानना होता है जी। जैसे जिस फील्ड में भी निकलो, जहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर दिख रहा कोई हमें ज़रूरतमंद दिख रहा, जो परेशानी वाला दिख रहा है, जैसे कोई भटक रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, एजुकेशन के बारे में लगा लो, चलो उसे पता नहीं हुआ, एडमिशन उसका नहीं हो पाया, उसका हमने करवा दिया और वो इस मुकाम में पहुंच गया, आज वो सीए या एमबीबीएस कर लिया, तो वो आकर के हमें प्रणाम कर रहा, पर ज़्यादा मतलब पूछ नहीं रहा है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये नहीं, हमें तो खुश होना है। मुझे तो खुशी होती है, मैं तो अच्छा लगता है, कितना बढ़िया बात हुई, ये मैंने इसको बताया था तो ये तो वहाँ पहुँच गया। और मैं और भी अच्छा मानती हूँ कि हाँ ऐसा तो मेरा कहना मान लिया। जी जी जी। मैं उसके लिए अपना एहसान उसके समझती हूँ, सच्ची बता रही हूँ। मैं सोचती हूँ हे भगवान, इसने तो मेरा कहना माना, तो ये तो अच्छा काम कर दिया इसने जी। ऐसा सोचना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने बताया तब चला, ना 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 ना, कभी उसने माना भी तो सही ना, माना उसने जी। फिर वो चल गया वहाँ पर। बिल्कुल, ये भाव सोचना बिल्कुल, ये भाव बहुत अच्छा है। हाँ। और जो मुझे भी एक चीज ये और लगी आपकी बातों से ही, कि जब हम मान लिया हमने कुछ किया किसी के लिए, अपनी खुशी के लिए ही किया हमने, कि भाई मुझे खुशी मिल रही है इसके लिए काम करने में, तो हमने किया और उसको कोई लाभ भी मिला उससे, तो वो कहीं ना कहीं तो वो खुश होगा, खुश तो होगा ना, पक्का पक्का उसको तो खुशी मिली ना। तो बस मुझे लगता है कि शायद वो हमारे लिए बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो दूसरा इंसान खुश हो गया, अरे और आज उसको छोटी सी खुशी मिल सकी। और दूसरा मेरा और भी मानना है, जैसे अब कोई बच्चा है, मैं अपने एम की बात बता रही हूँ, कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा हो, जब से वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हो, डॉक्टर की, अब उसके पास पैसों की कमी है, वो कोचिंग नहीं ले पा रहा है जी। और वो हरासमेंट हो रहा है। अब हरासमेंट होने के बाद उसको वो कहीं ऐसा भी हो सकता है वो सुसाइड भी कर देगा, एम तो उसका वो था। उस पर मैं सोचती हूँ, मैंने सोच भी रखा है, एक को मैंने सोचा भी है। अच्छा। मैंने उसको दिलासा दे रखी है, वो नीट की तैयारी कर रही है वो लड़की। मैंने कहा बेटा अभी नीट में नहीं निकल पाई, बीच में मेरे इतने नंबर आए, कम आए थे, कह रही थी। मेरे तो क्या हो गया जी। अभी दोबारा करो उसमें। अगर वो बच्चा को मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जितने भी चाहिए तुम्हें पैसे मैं दूंगी बेटा, अभी कहो तो अब दे दूं, कब कहो तो कब दे दूं, मैं अब भी तोड़ा कर भी तुम्हें दे दूंगी, ये कह रखा मैंने उसको, ठीक है जी। तब वो बच्चा जब अगर निकल जाएगा जी जी जी, तो मुझे वो कभी मत पूछे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, पर वो बच्चा अपने मुकाम पहुंच जाएगा, उससे बड़ी उपलब्धि मुझे कुछ भी नहीं होगी जी। मेरा ये मेरी अपनी खुशी तो मिली, मुझे तो मिली ना, बस मुझे अच्छा लगेगा, मैंने जीवन में ये काम बहुत अच्छा कर दिया, आहा मेरा जीवन सार्थक हो गया। बिल्कुल, ये सोचना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी और आदत अच्छी है, जैसे मैं अपनी बताऊं जी, किसी का भी भला हो रहा हो, मान जाए किसी का बच्चा फर्स्ट आ रहा हो, टॉपर आ गया, निकल गया उसका बच्चा जी, मेरा नहीं निकला बाई चांस, मेरे पास हुआ ऐसा हाँ जी। तो मैं ढोल बजा करके उसी के वहां जाकर लड्डू बांटूंगी और सबको कथा वथा करूंगी, अब उसका निकल गया। बिल्कुल, मैं खुश होती हूँ, क्यों मैं कहूँगी एक तो निकल गया, उसके अंदर कितना खुशी हो रही होगी आज, बिल्कुल कोई तो निकला। हाँ ये मुझे होता, फिर उसका बदला मुझे ये मिला, मेरे 3 बच्चों का आराम से हुआ। बिल्कुल, तो प्रभु की कृपा है ना। बिल्कुल, तो कभी भी मनुष्य को कभी भी इस प्रकार से करना चाहिए, सभी का भला होना चाहिए। उसको कितना आनंद आया होगा, उसके बच्चे का फर्स्ट आना, उसका मकान बनना, उसके शादी होना, उसको बड़ी उपलब्धि हो जाना, उसकी जॉब लग जाना, उसके दिल में आज कितनी खुशी हो रही होगी। तो यही मेरे दिल में भी हो जाए आज। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिल में भी यही हो जाए।
मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल। और दीदी अभी ने बात में, हाँ बिल्कुल, आप ही की बात से फिर मुझे एक बात मैं कनेक्ट ही कर रही हूँ आपकी बातों से कि एक होता है ना कि जब हम, चलो हमारी खुशी तो में तो इंसान खुश होता ही है, अपनी में तो होता ही है, लेकिन एक वो बड़ी बात है कि जब आप दूसरे को खुश होते हुए देख के खुश होते हो, बहुत अच्छा लगता है, कितना मजा आ रहा है, वो खुश है है ना, हम भी उसी खुशी, हम भी तो खुश है उसको देख के, तो वो एक और मतलब अपने आप में कभी कभी मुझे लगता है वो ज्यादा खुशी देता है कि वो खुश है तो हम खुश हैं। और पता क्या होता है, एक मेरे को और खुशी किसमें मिलती है, जैसे किसी की शादी हो रहा, ब्याह हो रहा है ना, हमको निमंत्रण मिल गया, वहाँ चले गए। अब मैं वहाँ इतनी खुश इसलिए होती हूँ, भगवान मैंने तो ना तो इसके लिए तन खर्चा करा, ना धन खर्चा करा, ना मन खर्चा करा, इन्होंने कितने परेशानी का सामना करके बच्चा को पाला होगा, पोसा होगा, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, लड़की ढूंढी होगी, लड़का ढूंढा होगा, कहाँ कहाँ आयोजन कर करके मुझे सारा काम करके मुझे भेज दिया, कार्ड भेज दिया। और मैं इसमें कितनी आनंदित हूँ, मैं खुश होती हूँ, इसलिए खुश होती हूँ कि मेरा तो कुछ भी लगा, मजे से लो, आज बहुत मजे का, बहुत खुश होती हूँ मैं। बिल्कुल, उसके अंदर की खुशी मैं अपने अंदर में लेती हूँ, खूब आनंद लेती हूँ। बिल्कुल, हर एक इंसान को यही सोचना चाहिए जी, पर मनुष्य ऐसा करता नहीं है। मैं देखती हूँ लोगों को, किसी का वो होता है तो वो खुश नहीं होते हैं, बस मुंह ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, मूर्खता है, मूर्खता है। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, तुम्हारा धन नहीं गया, तुम्हारा जन नहीं गया, तुम काहे परेशान हो रहे हो, खुश हो जाओ। अपने में तो खुश हो ही नहीं सकता इंसान। बिल्कुल, शादी के समय में सारा दुनिया दार करते, बच्चा घोड़ी में चढ़ रहा, उस समय भी चिंता होती है, कहीं घोड़ी भी दग न जाए, कुछ ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, उस समय में भी आनंद नहीं आता। तो दूसरे में तो आनंद ले लो, उसका घोड़ी का ध्यान दे दो, उसका कोई इधर उधर लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसका ध्यान दे दो, मैं ये करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, और बहुत सुंदर आज की, इसे कहते हैं आध्यात्मिक, इसे कहते हैं ज्ञान, बिल्कुल, इसे कहते हैं निरंकार, इसे कहते हैं सत्संगी, इसे कहते हैं संतों का शरण जाना, इसे कहते हैं भक्त, इसे कहते हैं भक्ति के पथ पर चलना। बिल्कुल, स्वदर्शन इसे कहते हैं। बिल्कुल, जिसके अंदर में ये भाव होंगे दिल से, वो समझ ले अपने आप को वह भक्ति के मार्ग में पहुंच जा रहा है, रास्ते में चल रहा है, उसकी जो हवा है उस तरफ जा रही है, सही डायरेक्शन। जैसे हम हरिद्वार को जा रहे हैं, हम हरिद्वार के जाके मतलब मोहन नगर पहुंच रहे हैं, अभी मेरठ पहुंच जाएंगे, हरिद्वार पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मथुरा की तरफ जा रहे हैं, हाँ, उल्टा दिशा नहीं जा रहे हैं, हम सीधे जा ही रहे हैं, कभी न कभी पहुंच जाएंगे। ये है भगवान के मार्ग में पहुंचने के लक्षण। अगर ऐसे लक्षण हमारे अंदर हैं तो हमें खुद हम सोच लेंगे कि हम सही पथ पर जान। हर एक मनुष्य अपना ही जज होता है, बिल्कुल, हर एक मनुष्य अपना ही जज होता है, किसी की जज करने की जरूरत नहीं है। और एक बार और बता दूं, चित्रगुप्त दोनों हमारे पार्षद बैठे हुए हैं, हमारे दाएं और बाएं पक्ष में, वो वहीं से बैठे हुए आए हैं, वो लिख रहे हैं खटखट खटखट, हमारा ये सत्संग को भी आज लिख रहे हैं। ये सब कुछ ये लिखा जा रहा है। जब हम उस दरबार पहुंचेंगे, जब उसके द्वार पर पहुंचेंगे, ये सारा खाता लिखा होगा वहां पर। तो इसीलिए अपने आप के जजमेंट हैं, हम अपने आप के जज हैं। मनुष्य कहता है मैं पता नहीं मैंने क्या किया, अगला जन्म कैसा होगा, हमें पता है हमारा अगला जन्म कैसा होगा, पक्का पता है, पक्का दिल ठोक के कहती हूँ मैं, मेरा जीवन बहुत सुंदर होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। हाँ, पीछे का जन्म जो है वो मैं भोग रही हूँ, देख रही हूँ, जो कर्म, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। जो पेड़ पीछे लगाए, जो वीडियो रील बना चुकी हूँ मैं, जन्म जन्मांतरों से वो रील देख रही हूँ। उस रील देखने में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो मुझे पता है, अगला जन्म मुझे पता है मैंने क्या किए हैं। बचपन से लेकर के अब तक का मुझे पूरा पता है मैंने क्या किया है और मैं क्या करूँगी, क्या अब करूँगी नहीं पता, क्या मैंने किया है। मेरा अब तक का जीवन मेरा प्रभु की कृपा से सही रहा। अब आगे परमात्मा गुरु चरण में रहूंगी, सही रहेगा। गुरु चरण से मैं अगर विलग हो जाऊं, हो सकता मैं नरक में भी जा सकूं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, यही कहा जाता है कि जैसे सब कुछ अपने अंदर है, हमारे अंदर भी बिल्कुल दो तरह के वो होते हैं जो हमें सही और गलत
का वो बताते हैं। बिल्कुल। और ये हमारे ऊपर है कि हम गलत चुने या सही बिल्कुल चुने। बिल्कुल बिल्कुल चौराहे में। बिल्कुल, तो वो आत्म जागृति खुद में होना भी जरूरी है। बिल्कुल दीदी, आपने इतने सुंदर तरीके से सारे एक एक चीज को आपने समझाया ना, और इससे मैं अब आज यही सोच रही हूँ कि ज्यादातर जब हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की या उसकी बात करते हैं, लेकिन आज जो अगर हम अपने इस बातचीत पे ध्यान दें तो हमने बाबा की शिक्षाएं जो उन्होंने हमें दी हैं, हमने उस पे चर्चा करी है बेसिकली, है ना, कि जैसे बाबा ने सत्य, सरलता, प्रेम और ज्ञान, अहंकार, ये सारी चीजों पे आज हमारी बहुत सुंदर चर्चा हुई, और एक एक चीज को आपने इतने आसान तरीके से हमें समझाया। तो एक चीज दीदी मुझे और समझ आ रही है कि जैसे कहा जाता है ना कि जब बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, मतलब पेट में होता है माँ के, तो वो इतने कष्ट में होता है कि वो भगवान से ना प्रार्थना करता है कि भगवान बस मुझे अभी यहाँ से मुक्त करा दो, फिर मैं तेरा ही नाम जप करूंगा। ऐसी कहानियां हमने अक्सर सुनी है ना, अपने बड़ों से सुनी है, या तो वो ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन कहते हैं कि जब वो संसार में आता है तो वो सारी स्मृति उसकी चली जाती है, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग जाता है। तो और शुरू के 6 महीने भी कहते हैं कि बच्चा ना भगवान से कनेक्टेड रहता है ना, बिल्कुल। और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होने लग जाता है, संसार की चीजें देखने लगता है, तो वो उसकी स्मृति चली जाती है और वो सांसारिक हो जाता है फिर पूरा। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा कि किस तरह अपने, जैसे होता है ना कि बच्चों को भी, जैसे जो बच्चे आने वाले बच्चे हैं उन्हें कैसी शिक्षा माँ बाप दें, किस तरह से उस चीज पे लेके मैं बिल्कुल बताऊंगी इसके बारे में। पहली बात तो जब जीव हैं पूरे संसार में, कहाँ कहाँ हर मनुष्य जीव आत्मा, पशु पक्षी अग्रह वगैरह सब में तो जीवात्मा घुसता ही है। शरीर तो बनते हैं, सब में बनते हैं ना। अब एक बहुत ही पुण्य की बात हो जाती है, मनुष्य का शरीर बनता है जी। मनुष्य के शरीर बनता है। मनुष्य के शरीर में जब बिंदु रज और बिंदु से रज उससे मिल करके एक शरीर बनता है जी। और देखो शरीर बनने के बाद 1 महीने में वो बेर के दाने के बराबर बनता है। फिर धीरे 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 बढ़ते 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, 3 महीने का, उसके अंदर में शरीर, पैर, हाथ सब हो जाते हैं। फिर 4-5 महीने का जो हो गया, पूरे उसके अंदर में पूरा श्वास श्वसन हो जाने लगता है। श्वास मुख्य 10 प्राण होते हैं शरीर के, इस शरीर 10 प्राण होते हैं। तो इसमें से वो जो प्राण, मुख्य प्राण है श्वास का, वो श्वास का श्वसन होने लग जाता है, श्वास लेने लग जाता है। फिर 6वां 7वां, फिर रोए सब निकल गए। फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस समय से जब श्वासों का श्वसन उसको हो गया है, मैं बहुत इसको मूल बात बता रही हूँ आपको जी। ये श्वासों का जो श्वसन हो जाता है उसके अंदर में जी। तब उसकी जो दिव्य आंखें होती हैं, दिव्य चक्षु हैं, तीसरा नेत्र, ये आंखें बंद रहती हैं, वो आंखें खुली होती है उसकी। अच्छा, हाँ जी। उसका तीसरा नेत्र खुला रहता है, और उसके शरीर के अंदर में एक 10वां दरवाज़ा होता है। उस 10वां दरवाज़ा खुला होता है। उस 10वें दरवाजे की कनेक्टिविटी उस परमपिता परमात्मा की उस धूर्धाम से जुड़ी हुई होती है। जैसे सूरज की किरणें सारों शरीर ये संसार में बिखरी हुई होती, इसी तरह उस परमात्मा की कनेक्टिविटी उसके अंदर में होती है जी। तो उस नाम से ही वो, उस श्वासों से ही वो उस परमात्मा का ध्यान में रहता है। उसके परमात्मा के दर्शन उसको पूरे होते हैं, उस ज्योति के दर्शन होते हैं। क्योंकि पेट के अंदर तो अंधकार है जी, पेट में तो पूरा अंधकार है, वो अंधेरे में कैसे रहेगा? आंखें खोलेगा तो अंधकार ही होगा। तो वो वाले आंखें उसकी खुली होती हैं, तो उससे वो पूरा उजाला देखता है। और सुनो, उजाला देखता है, और उसके अंदर में उस परमात्मा की धुनी आपने नहीं सुनी है अभी जी। आपके अंदर में वो कान हैं, पर आपके कान बंद हैं। वो कान उसके खुले हुए होते हैं जी। वो धुनी को सुनता, शंख की, घंट की, मृदंग की, थाली की ये आवाजें वो सुनता है वहाँ। उसको सुन करके वह मुग्ध रहता है। उसके बाद जब उसका मुंह होता है नीचे को, पैर होते हैं ऊपर को, तब कहते हैं उलटे बदन का लटकना, फिर लक 84 भटकना, फिर ईश पुकारना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। तो परमात्मा का वो दीदार, परमात्मा का नूर, परमात्मा का प्रकाश
उसके अंदर में उसको दिखाई देता, उसी के सहारे वह पूरे 9 माह जिंदा रहता है। अब जो भी उसको खट्टा मीठा जो भी मिलता है, तीजा वाला, जब वो उसको सहन करता है, जब वो परेशान हो जाता है प्रसव पीड़ा। और एक बार और बता दूं मैं आपको सही मायने की बात, जो बच्चा पैदा होता है, आजकल के लोगों के बच्चे जो पैदा होते हैं, ये पेट को मतलब उस करके ऑपरेशन करके, ये ठीक नहीं है। बच्चा पैदा होना चाहिए प्रसव पीड़ा के द्वारा। प्रसव पीड़ा के द्वारा वो अपनी समय से बाहर निकलता है। वो हम अपने समय अवधि से पहले निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं आज शिवरात्रि है, आज सही समय है, आज वीरवार है, सही समय है, डॉक्टर साहब आज निकाल दो। तो हम उस बच्चे की क्या कुंडली बनाएंगे? कुछ भी कुंडली नहीं बन सकती उसकी ना। जब प्रसव पीड़ा के द्वारा धकेले मार के वो बच्चा जिस समय में, जिस लग्न में वो बच्चा निकलेगा, वो समय माना जाएगा। और जब बच्चा आया है तो प्रसव पीड़ा के द्वारा ही निकलता है वो। जब उसकी कनेक्टिविटी उस परमात्मा से है तो बाहर कैसे नहीं निकलेगा? जब रज बिंदु के द्वारा परमात्मा ने उसको डाला है वहाँ, उसी के अंदर में उसी का ही अंश है वो कैसे नहीं निकालेगा बाहर को? जब बाहर बच्चा निकलता है, देखो बच्चे की आंखें बंद होती नहीं होती जी। और जब बंदे आंखें बंद होती, मुंह भी एकदम रोता नहीं है वो। और जब उसको एकदम से वो करते हैं पानी वानी डाल डुल के, तब वो चिल्लाता है, रोज थोड़ा सा चिल्लाता है, तो उसको इधर उधर करते हैं। उसकी और एक बात बताऊं, उसकी जीभ पलटी हुई होती। अच्छा। बच्चे की जीभ पलटी हुई होती है। कैसे? वो खिचड़ी मुद्रा में उस भगवान का नाम का स्मरण करता है, वो नाम का स्मरण करता है अंदर से वो। हाँ, तभी तो कहते जो गर्भ का इकरार था तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। वो जीभ को पलट करके उस भगवान के नाम का स्मरण करता है। राम 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 नहीं करता है वो श्वासों में स्मरण जो होता है वो नाम, उस नाम का स्मरण करते हुए बाहर को निकलता है। तब दाई कोई जो लोग नर्सें वगैरह उसके जीभ को सीधा कर देते हैं। उसी समय से उसकी कनेक्टिविटी उस नाम से हट जाती है। नाम से उसके हट गई, पर नाम, अभी आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, नाम से हट गई तो फिर वो नाम ही कहाँ? अरे नाम से तो कनेक्टिविटी तो है, जो श्वासों में जो रमण कर रहा था वो तो है, पर ध्यान उसका हट गया वहाँ से। फिर हट गया तो बच्चा चाहे क्या 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 चिल्लाता है, कहाँ 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 कहता है वो जी। मैं कहाँ आया, मैं कहाँ आया। तो फिर जब जाके अंधकार में अच्छा नहीं मानता, फिर दिया जलाते हैं। हमारे वहाँ पहाड़ों में भी दिया जलाते हैं, वे दिल्ली शहरों में तो बल्ब जला देते हैं। तो बल्ब को भी तिरछा नहीं जलाते, सामने करते हैं, ताकि बच्चा सामने देखा। तिरछा में तिरछा देखेगा, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। अच्छा। तो बल्ब को देखता है वो बच्चा, बल्ब को देखता है तो देख देख के उसको लगता है हाँ मैं वही हूँ, ये मेरा परमात्मा यही है, मैं यही हूँ, अभी मैं ठीक ठाक हूँ मैं। तो देखता है, आंखें बंद करा, अभी खोलता है तो देख लेता है, चुप हो जाता है। अब आ जाओ भूख और प्यास। बाहर निकलते ही उसके जो नाल से वो पहले श्वसन कर रहा था, उसी को तो भूख उससे मिटती थी। बाहर आने में वो तो हट गया, उसका वो हट गया तो उसको भूख प्यास तो लगेगी। उसको अनजाने में माँ बाप उसको दे देते हैं। अब आ जाओ उसकी वो वाली बात, स्मृति की बात, कि वो कैसे भूलता है। और हाँ, अब अंदर की बात बताऊँ। अंदर में जब माँ गर्भ में बच्चा पैदा होता है, माँ को हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। अगर मुसलमानों में से है तो कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। और यीशु मसीह वाला बंदा है तो यीशु का ही उपदेश, बौद्ध वाला बौद्धों का उपदेश जो है, धार्मिक संस्थानों में जाना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। और उसके बाद अच्छे अच्छे कर्मों को करना चाहिए। कभी भी गलत काम करने भी नहीं चाहिए। अगर कितनी भी व्यभिचारिणी औरत हो, अगर गलत आचरण वाली भी अगर औरत हो, उसको उन दिनों वो आचरण ख़त्म कर देना चाहिए। और उस पुरुष को भी, क्योंकि उसके अंदर में जो जीवात्मा आई है, शुद्ध है, सनातन है, वो क्या का क्या महान बन सकती है। बच्चे अच्छे बड़े बड़े महात्माओं की, बड़े बड़े जो ये वीर पुरुष हैं, इनके चित्र देखना चाहिए, इनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, इनको देखना चाहिए। अब इसमें तुमको ये क्वेश्चन आया होगा कि अरे उसे क्या पता, वो तो मान का लोथड़ा है। अरे क्यों नहीं पता? जब वो माँ के श्वास से श्वसन होता है, माँ का श्वास एक दिन क्या, माँ का श्वास 10 मिनट आधा घंटा बंद हो जाए, बच्चा मर जाएगा। मरता नहीं मरता? बिल्कुल।
माँ को बुखार आ गया, बहुत दिन तक बुखार रह गया, बच्चा भी मर जाता है। माँ खाना पीना बंद कर दे, बच्चा भी मर जाएगा, मरता है ना। जब माँ के हर चीज से वो बच्चा इससे होता है, तो उसके आचरणों से, उसके विचारों से क्यों नहीं होगा? उसके शुद्ध विचारों से श्वसन होगा उसका अंदर में। इसलिए वो बालक को हमेशा, बालक गर्भ में आए तो गर्भ में आते ही हर चीज का त्याग कर ले जाना चाहिए, गंदे चीजों, गंदे आचरणों का। अच्छे अच्छे आचरण करना चाहिए, अच्छे अच्छे धर्म संस्थानों से जाना चाहिए। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बच्चे सही निकलते हैं। मैं तो अपना खुद प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरे चारों के चारों बच्चे सुनते हैं, सनातन हैं, धार्मिक हैं, भक्त हैं, सभी भगवानों के प्रति रोते हैं। एक बेटी मैंने बताया था महात्मा ही है, सबसे बड़ी बेटी ब्रह्म कुमारी आश्रम में है, क्योंकि उसके गर्भ में आते ही 9 महीने तक मैंने रामायण का पाठ किया था। मुझे ये पता थोड़ी था कि इसको ये होगा। मेरे को अच्छा लगती थी रामायण। और एक बात मैं सोचती थी, जब ये रामायण पूरी होगी, ये बालक तब पैदा होगा। 8 दिन तक मैं दर्द में बनी रही। जब सवेरे ही खत्म हुआ, रामायण पूरी हुई, काम ही नारे प्यारी जिमी लोभी प्रेम जम धाम, तिमि रघुनाथ निरंतरो प्रिय लागे मोहि राम। सवेरे जब रामायण मेरी समाप्त संपूर्ण हुई, उसी शाम को 28 नवंबर को उसका जन्म हुआ, उस बच्चे का। इससे मैं प्रमाणित दे रही हूँ अपने आप ही कि वो बालक मेरा महात्मा बना है, संत बना है। इस आजकल के युग में क्या क्या कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, क्या क्या सभी जवान होते हैं। तो इसलिए माँ को इस प्रकार से होना चाहिए। दूसरा, बच्चा जब बाहर आ जाता है, फिर क्या होता है, धीरे 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 बड़ा हो गया। 1 दिन का हुआ, 2 दिन का हुआ, उसको कोई इधर को लगता है, कोई उधर को रखता है, कोई उसके घंटी बजा देता है, कोई कपड़ा पहनाएगा, फिर बड़ा बड़ा हो जाता है। मैं माँ कर को आके बच्चे को 10-11 दिन का बच्चा हो जाता है, गोद पहचानने लगता हो जी। बच्चे को तुम कहते नहीं गोद में मत बैठाओ, गोदी वाला हो जाएगा, 11 दिन में पहचानने लग जाता हो। फिर वो बच्चा 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के, आजकल के बच्चे तो 6 महीने में ही अपनी माँ के दूध से दूसरे का माँ का दूध नहीं पी रहे। पहले ज़माने में तो, हमारे ज़माने में तो बच्चे 6-6, 7-7 साल के बच्चे भी इधर उधर औरों का दूध पी लेते थे। मेरी बेटी पी लेती थी। तो बच्चा जो है दूध नहीं पीता उस माँ का गोद में नहीं जाता। उसे पता चलने लग जाता धीरे धीरे, ये माँ है, ये मेरी बुआ है, मेरे पिताजी है, मेरे चाचा जी हैं। उधर का ध्यान हट करके उसको यहाँ का ही ध्यान होने लग जाता है। फिर उसको धीरे धीरे मोह होता है, धीरे धीरे उसको क्रोध होता है। क्रोध कब समझो, बच्चे को दूध पिलाने का समय जरा सा देर दे दिया ना हमने, चा करेगा, वो दूध नहीं पीता हो। हाँ, उसको कितना मनाओ तुम, दूध नहीं पीता हो, गुस्सा आ जाता हो। छोटे से बच्चे को तुम देखो, 2-3 महीने के बच्चे को, 2 दिन का, 4 दिन का ही बच्चे को क्रोध आ जाता है। क्रोध ने पकड़ लिया, फिर उसको मोह पकड़ लेता है, मेरी माँ का गोद है इसका। फिर उसके बाद उसको लोभ पकड़ता है, कब, जब वो जरा 2-3 साल का हो जाता है। अपनी माँ के चप्पल को, अपनी माँ के शॉल को इधर उधर रखता है। वो अपनी माँ के हाथ नहीं लगाने देता, अपने पापा के हाथ ना। तो समझो वो बच्चा घिर गया संसार में, घिर गए हम, आ गए संसार में, मैल लग गया हमें, ये रोग लग गए हमें, रोग। हम बड़े खुश होते हैं, मेरा बच्चा बड़ा अच्छा मानता है, मैं ही मेरे शॉल को मेरा कहता है, मम्मी चलो हमारे घर कह रहा है। अरे उसकी हालत खराब हो गई, उसको मोह ने पकड़ लिया, उसको क्रोध ने पकड़ लिया, उसको लोभ ने पकड़ लिया, फिर उसको ईर्ष्या, फिर जलन भी करता है जरा जरा, वो बड़े बड़े होकर के, फिर धीरे धीरे होकर के वो द्वेष भी करता है, फिर राग करता है, फिर वह धीरे धीरे बड़ा जब हो जाता है 12, 14, 15 साल का, उसको वासना सताने लग जाती है। फिर वो अपने माँ बापों से विमुख होकर के अपना अटकेलियाँ अलग मनाने लग जाता है, उससे बात करेगा, उससे बात करेगा। तो समझो वह पूरी तरह एक काल के इस जाल में फंस गया। वो अब इस काल के जाल में आज हम फंस गए हैं। अब हम चाहते हैं कि उस परमात्मा हम मिले। हमारी जब तक वो अवधि नहीं होगी, कौन सी अवधि, न्यू बॉर्न बेबी, जो जिस समय में हम पैदा हुए थे, जिस समय गर्भ से बाहर निकले थे, वो समय जब वैसा भाव हमारा नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा से नहीं मिल सकते। फिर आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तब तो कोई भी नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा। जब पूर्ण सद्गुरु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, ये ऐसे महापुरुष जब मिल जाते हैं, इनकी जब करंट लगता है, इनकी यादें जब आती हैं, तब फिर साधक उस मनुष्य जो है
जितने काम क्रोध लोभ मोह में फंसा हुआ है वो फिर रोकने लग जाता है उसको, उसकी स्टॉप हो जाता है, रोकने लग जाता है, रोक लग जाती है उसकी। फिर धीरे धीरे उसमें कटौती करने लग जाता है वो, लोभ कम करता है, मोह भी कम करता है, क्रोध भी कम करता है। जहाँ क्रोध आ जाता है, क्रोध में संयम बनाता है, अरे इसके करके क्या होगा। राग द्वेष आ जाता है, अरे इसके करके क्या होगा। और उसको द्वेष आता है किसी के प्रति, अरे इससे मैं क्यों करूँ। धीरे धीरे वो कम करने लगता है, स्टॉप हो जाता है। स्टॉप होने के बाद धीरे धीरे अगर उस तरफ मुड़ गया, मान ले जाए हम जा रहे हैं मथुरा को, हमने जाना था हरिद्वार, हम रुक गए यहीं पर ही, ये काले खान में जाके होश आ गई हमें, फरीदाबाद जाके होश आ गए, हम तो उल्टा जा रहे हैं। हम लौट गए, हमने छोड़ दिया सब चीज़ करना, तो हम लौट गए धीरे धीरे। अब आप जो है लौट रही हो, लौटना कहते हैं इसे आपका लौटना कहते हैं। हम लौट रहे हैं, मैं अपने आप को भी कह रही हूँ मैं लौट रही हूँ अभी। अब लौट करके याद आ रही उस परमात्मा की, तब परमात्मा कहता है संसार में भेजता हूँ, संसार में ना फंसना। जब परमात्मा हमको संसार में इस गर्भ में भेजता है, उसमें बड़ा रोता है वो, बेटा तेरे को तो मैं भेज रहा हूँ संसार में, फंस तो नहीं जाएगा बच्चा तू मेरा, तेरे को मनुष्य तन बना के भेज रहा हूँ, कहीं फंस ना जायो बाबू। कितने 84 लाख यूनिट काटी कर तूने इस मनुष्य तन तेरे को बनाया, बस बच जाइयो। हाँ बाबा तू, ऐसा करके रोता है। तब वो कहता संसार में भेजता हूँ, संसार में ना फंसना। फिर वो कहता मैं कैसे मिलूं, मैं सतगुरु बन आऊंगा, तुम्हें धाम की याद दिलाऊं। वो धाम की याद दिलाऊंगा, मैं नाम की बूटी दूंगा। नाम की बूटी जब दूंगा, वो नाम की बूटी जब सुनाएगा हमको, तब होश आएगा, अरे हमें कहाँ जाना था, हम कहाँ आ गए, हमें तो फरीदाबाद, हमें तो वहाँ जाना था। वो रोको, लौटाओ गाड़ी को। लौट गई गाड़ी हमारी बाबा में। मैं धाम की याद दिलाऊंगा, तुम्हें नाम की बूटी दूंगा, तुम नाम सुमिर प्यारे, तू नाम सुमिर प्यारे, तू लौट के घर आ जाना। तू लौट के घर आ जाइयो, तुझे मैं ना, यही है लौट के घर आना है। ये लौट के घर आने की अभी होश नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है सच बात है कि झूठी बात तो नहीं है, कहीं गलत नहीं लग रहा हूँ मैं, लग रही हूँ। नहीं 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 नहीं, सही रास्ते हैं ये लौट रहे हैं हम, ये रास्ता ये नहीं है, ये रास्ता है, ये है। तब धीरे 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 स्टॉप लग गया, तो वो लौट करके अपने धाम एक दिन पहुँच जाएगा। और अनर्थ उन लोगों के लिए है, रोना उन लोगों के लिए है जो पूरा जीवन पैसा कमाना, लूट पाट करना और चोरी बाजारी करना, चुगली चाटा करना, दूसरे की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, मार करना, पीट करना, करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाल बच्चे पैदा करते, उनको पढ़ा लिखा करके खूब महान बना करके और फिर मर जा रहे हैं, वृद्धाश्रमों में जा रहे हैं। उनके लिए तो रोना है। क्यों जाएं वृद्धाश्रम में, क्यों, मतलब क्या मतलब वृद्धाश्रम जाने का। वृद्धाश्रम जाने के लिए थोड़ी आए हैं हमें तो उस परमात्मा के पाने के लिए कई रास्ते, घर के अंदर बैठे यहीं पर। मैं आज ये नहीं कहती मेरा मकान दुकान है, इस वजह से कह रही हूँ, नहीं, कोई घर ना हो, कोई बार ना है, कोई मकान दुकान ना हो, अकेली हूँ, 4 कपड़े भी ना हो, 2 कपड़े हूँ, खाली ठुठुर कांप रही हूँ, मेरा परमात्मा तो है। बाहर रोड में बैठूँ, वही है, वहीं आएगा, बिल्कुल वहीं आएगा, वहीं ले जाएगा और बढ़िया होगा। क्यों जाएंगे वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में तो मूर्ख लोग जाते हैं, सही बोल रही हूँ मैं जी, मूर्ख जाते हैं, मूर्खों को जाना होता है, जो जिनको ज्ञान होगा, जिनको परमात्मा को पाना होगा, वृद्धाश्रम में जाकर परमात्मा को पाएंगे, कभी नहीं पाएंगे। क्यों, जीवन में जो सताया हुआ, जिन्होंने उनको सता रखा होगा, जिन बच्चों को उन्होंने धन संपत्ति दे रखी होगी, जिन बच्चों ने उनको सता रखा है, उनकी आह, उनकी सताने के रात दिन उनको वहाँ तड़प रहे हैं। वो भगवान को थोड़ी भज रहे हैं, भगवान को भज रहे होते आश्रम में नहीं जाते हुए। सत्य बोल रही हूँ इस बात को मैं,
ये पूरे में चर्चा दिला देना इस बात के लिए, वृद्धाश्रम वालों को भी पता चल जाए आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तुम ज्ञान के तरफ चलो, संतों के शरण पहुंचो, अच्छे संतों के शरण पहुंचो। जब तुम्हारी उम्र 50-55 साल हो जाती है, अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह हो गए, बाल बच्चों का तुम्हें लग रहा रवैया ठीक नहीं है, निकल पड़ो, संतों के शरण पहुंचो। जरूरी थोड़ी है कि तुम वृद्धाश्रम में जाकर उनके टुकड़ों में पलो। ठीक है, तुम्हारी हारी हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तेकी जाएगी। ये मेरा मानना है, ये मनुष्य तन है बहन। बिल्कुल दीदी, आप बहुत अच्छी चर्चा। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि 2 चीज़ें मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, जिसमें एक सवाल भी करूँगी आपसे भी। तो कहीं ना कहीं अगर हमने अपने बच्चों को शुरू से, जो मेरा पहले सवाल था कि हम अपने बच्चे का पालन कैसे करें कि वो इस लायक बन सके कि वो कुछ समझ सके चीज़ों को, तो शायद कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रहती है कि हमने अपने बच्चे को बड़ा कैसा करा कि वो ये चीजें नहीं समझ पाया या तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया कि वृद्धाश्रम जाने की एक तो वो चीज हो गई। और दूसरा, मुझे अब एक लास्ट में एक चीज ये और जाननी है कि जैसे हमने बच्चे की बात करी कि बच्चा पैदा होता है, वो उसको ईश्वर का पूरा ज्ञान रहता है, लेकिन वो जैसे जैसे संसार में आता है तो वो भूलता चला जाता है। लेकिन एक समय पे आने पे अगर उसे सही राह मिले या किसी सही मतलब फिर एक बार कोई संत की वो मिले, तो एक हमारे आपने कुछ एक बार चर्चा भी की थी, कुछ हमारे बॉडी में कुछ चक्रास ऐसे होते हैं, उसके बारे में कुछ। अच्छा, ये भी बताओ। फिर ऐसा भी होता है उस बालक के भी, जो बालक मतलब संसार में इतना ज्ञान देने के बाद भी वो अगर भटक गया है, इधर उधर हो जाता है, उस बच्चे के भी पिछले संस्कार हैं, उसके भी पिछले के संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को पूर्ति करने के लिए भी उसको वो खींच लाते हैं संस्कार। बिल्कुल, उस बालक को संस्कार खींच जाते हैं। वो कितना भी चाहेगा कि मैं भगवान की भक्ति में जाऊं, मैं भक्त में, और उसको पूरा ज्ञान भी होगा, पूरा ध्यान भी होगा, परमात्मा के प्रति भी उसका प्यार होगा, उसकी ऐसी उसकी परिस्थिति आएगी पिछले संस्कारों के द्वारा, वह खींच करके मगरमच्छों की तरह मगरमच्छ उसको खींच करके तालाब में ले जाता है। ये भी बात है। बिल्कुल, ये भी बात। हाँ, ये भी बात है, मेरे प्रत्यक्ष हुआ है ये बात। ये भी बातें हैं। जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी है, उसने ज्ञान सुना है, लास्ट में जा करके वो कैसे कर, उसके लिए पर उसको ये होना चाहिए, पर जो ज्ञान उसको पहले से मिला है उसको मन में उसने धारणा करनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अंदर से कौन खींच लेता है, बाहर को कोई मना भी कर दे रहा है उसको कहीं जाने के लिए, आने के लिए, अंदर कौन खींच रहा है? मेरे मन को कोई खींचा किसी ने? तुम्हारे मन को किसी ने खींचा? तुम किस मार्ग पर चल रही हो, मैं किस मार्ग पर चल रही हूँ, कौन मुझे खींच रहा है? वहां जाने के लिए कोई मना कर देगा, पर शरीर से मना करेगा, मन से थोड़ी मना करेगा। मन से मना नहीं, मन कौन करेगा मना? मन मेरा है। मन को पकड़ के देखा बाहर के, मैं दुनिया भर की, अब मैं हूँ यहाँ पर, मैं बिल्कुल साधारण बनी रहती हूँ ना, और अंदर से मैंने बोला मैं फील्ड ऑफिसर हूँ। बोलने से पता चला ना, मेरे एक्टिविटी से पता चला, बाहर थोड़ी दिखाया मैंने। क्यों? अंदर से मैं क्या हूँ किसी को क्या पता? बाहर दिखाने वाला दिखावा का काम तो होता भी नहीं है। अब चक्रों की बात आई, अब मैं बताऊँ चक्रों पर। हमारे शरीर के अंदर 6 चक्र अंड और पिंड में होते हैं, 6 चक्र ब्रह्मांड में होते हैं, जिसको बड़े महात्मा संत हमको बताते हैं। पहला चक्र है हमारा मूलाधार केंद्र। मूलाधार केंद्र है जहाँ पर बताएंगे, अब वहाँ पर 4 पंखुड़ियों का कमल है। अब मैं इसको विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से वही बताएंगे। अच्छा, अगर मैं पूरा बता दूं तो बता तो सकती हूँ मैं, पर मेरे गुरु की आज्ञा नहीं होगी, कहीं वीडियो हर समय चलेगा तो मैं अपने गुरु की अवहेलना नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल, जो भी आएगा मेरे गुरु के शरण आएगा। जहाँ तक मुझे तो सब पता है। 4 पंखुड़ियों हैं, 4 पंखुड़ियों में 4 अक्षर हैं। वहाँ पर किस देवता का निवास है ये भी मैं बता सकती हूँ। 4 अक्षर हैं उसमें, वो 100 4 अक्षर हैं उसमें। जो अक्षरों का जो निकलते हैं बीज अक्षरों का बीज मंत्र, इसी का ही संयम जब करते हैं, उसकी संयम करने से उनकी वह सिद्धि प्राप्ति होती है। फिर आ जाओ मूलाधार से ऊपर आ जाओ स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान में कमल पर 6 पंखुड़ियों का कमल है, 6 पंखुड़ियां हैं उसमें। 6 पंखुड़ियों में 6 शब्द हैं। कौन से? ब, भ, म, य, र, ल। और मैं पूरा देख भी रही हूँ उनको,
जी। हाँ जी। और उसमें किसका निवास है वो भी मुझे पता है, पर मैं बताऊंगी नहीं, मेरे गुरु महाराज जी बताएंगे। मेरे पूर्ण सदगुरु हैं मेरे पास जी। अब आ जाओ मणिपूरक कमल पर। ऊपर तीसरा कमल है मणिपूरक कमल। मणिपूरक कमल पर 10 पंखुड़ियां हैं जी। 10 पंखुड़ियों में 10 शब्द हैं। कौन से हैं? ड ढ अणो त थ द ध न प फ। अच्छा। तो पूरे इसमें इस तरह से है जी। वहां पर किस देवता का निवास है वो भी मुझे पता है, वो भी मैं देख रही हूँ। अब आ जाओ अनाहत कमल। अनाहत कमल पर 12 पंखुड़ियों का कमल है। 12 पंखुड़ियां हैं उसमें। 12 पंखुड़ियों में क ख क ख ग घ ङ च छ ज झ ण ट ठ। पूरे में 12 अक्षर हैं, 12 पंखुड़ियों का कमल है अनाहत कमल पर। यहाँ पर किस देवता का निवास है वो भी मुझे पता है, मेरे गुरु महाराज जी। अब आ जाओ विशुद्ध कमल। विशुद्ध कमल पर 16 पंखुड़ियों का कमल है। 16 पंखुड़ियां हैं यहाँ पर, 16 अक्षर हैं इसमें। कौन सा वर्णमाला है जी। इसमें है अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अ ऋ ऋ ऋ। 16 वो है व्यंजन या स्वर। तभी कहते हैं श्वासों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। बिल्कुल। अब आ जाओ आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर 2 पंखुड़ियों का कमल है। अब आ जाओ सहस्त्र कमल। सहस्त्र कमल पर 1000 पंखुड़ियों का कमल है। 1000 पंखुड़ियां हैं। अब आ जाओ त्रिकुटी पर, वहां पर त्रि है, 10म द्वार है। इधर आ जाओ व्योम कमल है, उसमें 64 कमलों का पंखुड़ियों का कमल है। तभी तो कहते 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरू बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू डम 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 डम। तो ऊपर भंवर गुफा है, उसके ऊपर सचखंड है। ये 6 चक्र अंड और पिंड में, 6 चक्र ब्रह्मांड में, जो 12 चक्रों का भेदन करके जो ऊपर के लोगों की जब सीढ़ी होती है, मेरे गुरु महाराज जी की पहली सीढ़ी है वो। वहां से मेरे गुरु जी का देश का पहला सीढ़ी लगती है, वहां से शुरुआत होती है। अब बताओ अब मेरा गुरु कहाँ का होगा? मैंने गुरु पायो ऐसो ऐसो गुरु पायो मैंने ऐसो गुरु पायो। ऐसा गुरु पाया मैंने जो इस संसार में अंड और पिंड ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसा गुरु मनुष्य रूप में मिल ही नहीं सकता। पर ये है सत्युग द्वापर त्रेता कलयुग कितनी बार आ गया है, ऐसा पुरुष नहीं आया है। ये भी मुझे हलखन बाबा की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से ऐसे संत के दर्शन मेरे हुए हैं। जी। संत नहीं होते तो ऐसे संत मिलते भी नहीं सकते, मिल नहीं सकते। उन्हीं की कृपा से वो कह रहे बेटा पहुंच तू जा, जा चली जा। जी जी। ऐसा कह रहे मेरे को। बिल्कुल। और बताओ। बिल्कुल दीदी, बहुत सुंदर, बहुत आज की चर्चा बहुत अद्भुत रही और शायद बहुत सारी चीजें जानने को मुझे तो मिली। अगली बार गुरु महाराज जी की आज्ञा होगी जी तो मैं कौन चक्र में कौन सा देवता विराजमान है और मैं बता सकती हूँ करके गुरु महाराज जी से पूछ लूंगी। मेरे गुरु महाराज जी की आज्ञा बनेगी तो मैं प्रत्येक चक्रों में कौन से देवता बैठे हैं मैं सब बता दूंगी जी। अभी नहीं बता सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु की आज्ञा तो शिरोधार्य है, बिल्कुल, जो उनकी आज्ञा के द्वारा ही सारी चीजें होनी चाहिए। और आज हमें बहुत अद्भुत ज्ञान भी मिला और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और बाबा की जो आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज हमने उन विषयों पे चर्चा की जो बेसिकली शिक्षाएं हैं बाबा की, जो हमारे जीवन में हमें अपने डे टू डे लाइफ में हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और अगर हम उस पे चलेंगे तो जरूर हम और क्या रास्ते पे ज्ञान होने से नहीं होता है। जी जी जी। ज्ञान के साथ साथ चलना भी होता है। चलना पहले है। बिल्कुल। चलेंगे तभी। देखो अब आप वहाँ से आए यहाँ, रास्ता मैंने बता दिया था। आप आते ही नहीं तो वहीं से बातें करने से थोड़े हो जाता, नहीं होता। वहाँ से आए, वहाँ बैठे, यहाँ आए, फिर देखा, है ना। बिल्कुल। ये आंखों देखी बात है। बिल्कुल। ऐसे ही चलना होता है। ज्ञान जब होता है मनुष्य को चले पहले। जी जी। चलने में बड़े कठिनाई है,
मेन चीज दीदी वही है कि आप स्टेप जब लोगे ना, फर्स्ट स्टेप आप कैसे लोगे, वो है मेन चीज। क्योंकि मैंने भी अक्सर ये महसूस किया है कि चाहे हम कोई भी काम करें, अपने जीवन का ही काम करें, बिल्कुल सांसारिक, उसमें भी हम घबराते हैं फर्स्ट स्टेप लेने में कि हम पहला कदम उठाए तो कैसे उठाए, वो ही हम नहीं उठा पाते और उसमें हिचकिचाते रहते हैं। और जब अगर हमने पहला ही कदम नहीं उठाया तो हम आगे की यात्रा क्या पूरी करेंगे और कैसे चलेंगे। बिल्कुल। और मेरा तो ये मानना है, देखो मनुष्य तन हमें मिला है तो प्रभु की कृपा मिल गई है, हमें होश आ गई है, हमें सतर्क हो करके उस परमात्मा को प्राप्ति करने का ही रास्ता ढूंढना चाहिए। जो भी बीच में ये रोड़े आते हैं, ये रोड़े तो हैं, मन तो खराब करता है, मन के अंदर तो उद्वेग निकलते हैं। इन रोड़ों को हमें दूर करते हुए सतमार्ग पर पहुंचना है, उसमें चलना है, चलने की कोशिश नहीं करनी, चलना है बिल्कुल, कोशिश नहीं होती, चलना है, बिल्कुल चल करके दिखाएंगे तभी होगा, बिल्कुल। एक किस्म से और बताऊं तुम्हें, ये संसार जो है, बेर तुमने देखा है? हाँ जी। बेर का बगीचा, बेर के बगीचे में हम बैठे हैं, बेर के बीच कई बीघे का बेर का बगीचा है। उस बेर के बगीचे में हमको डाल दिया गया है, ठीक है। अब हम उसी बेर के झाल में, उस बगीचे में ही सारा संसार उस बेर के बगीचे में कांटों से लथपथ होते हुए जीता है, मरता है वही। अब हमें वहां से बाहर निकलना है तो हमारे अंग भी फटेंगे, कपड़े भी फटेंगे, अर्थ प्रत्यंग भी फटेंगे, तभी हम बाहर निकलेंगे। फटने का मतलब है हमें हर चीज सहन करना होगा, सहन करना पड़ेगा। हमने हर चीज, हर परिस्थिति को सहन करते हुए हमें अपमान भी सहन करना पड़ेगा, हमें तपस्या भी करनी पड़ेगी, हमें दान पुण्य भी करना पड़ेगा, अपना हर चीज हमें करते हुए बाहर निकलना होगा। और योग भी करना होगा, संयम भी करना होगा, तभी हम बाहर निकल पाएंगे। वहीं पर चिल्ला के हम यहाँ पकड़े गए फंस गए करके संसार फंस ही गया है। निकल, हम ये नहीं सोचेंगे हमारे माता पिता भी तो ऐसे ही थे, हमारे पूर्वजों ने ऐसा करा, नहीं, वो फंसे हैं। हमारे पूर्वज जितने भी हैं सब फंसे हुए, सारे फंसे हुए हैं, कोई बाहर नहीं निकला है कोई जिसको संत मिले हैं, संत शरण जिसे मिली है उसी वही निकले हैं, बाकी कोई नहीं निकला। बिल्कुल, ये भी मैं सत्य बोल रही हूँ। नहीं, बिल्कुल दीदी, ये नहीं सोचना चाहिए माता पिता जग बैरी भये जिन्हें पढ़ाए बाल, अभ्यस के भागी बने दिया गर्त में जाल। मतलब जैसे माता पिता संसार के हैं, उन्होंने बच्चों को लौकिक पढ़ाई नहीं कराई, स्कूल नहीं भेजा, पढ़ाया नहीं उनको, उनके आजीविका का साधन नहीं करा, वो माँ बाप भी बेकार हैं। ऐसे ही जिन माँ बापों ने अगर खुद को भी नहीं जाना परमात्मा को पाने का रास्ता कहाँ है, कैसा है, किस तरह से पाया जाता है, उनको खुद को भी पता नहीं है और हमें भी नहीं पता है, ये माँ बाप भी तिरस्कार करने के लायक है। उनको भी अगर तुम डल रहे हैं वो, हम अगर निकल गए हैं, हमें प्यार से, मोहब्बत से, हम हाथ जोड़ करके, विनय करके उनको भी इस लाइन में ले आना चाहिए। कभी भी व्यंग भाषा में नहीं, कभी ताड़ना से नहीं, अपने भाव से, अपने व्यवहार से, अपने विवेक से उनको भी इस रास्ते में ले आना चाहिए। क्योंकि हम चले जाएंगे, हम अच्छे मार्ग में जाएंगे, हम सुख पाएंगे, हमें अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने माँ बापों की भी याद आएगी। हाँ, हम तो ये आनंद ले रहे हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए उनको भी हमें प्यार से, मोहब्बत से, कैसे भी वो भी इसी मार्ग में आ जाएं, उस परमात्मा से प्रार्थना करके उनको भी लाना चाहिए हमें। बिल्कुल दीदी, ये बहुत बड़ी बात है। और मतलब मेरा भी बिल्कुल इसी तरह का मानना है कि अगर हमें कोई चीज मिली, मान लिया हमने किसी चीज को प्राप्त किया और हमें उससे खुशी मिल रही है, हमें कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई कि आज ये चीज मिली है तो ये मेरे लिए अच्छी है, अच्छा है ना, और मैं किसी सही रास्ते पे हूँ, तो जरूर जो भी हमसे जुड़ा है, जो भी हमसे कनेक्टेड है, चाहे वो परिवार हो, हमारे मित्र हो, हमारे अड़ोस पड़ोस हो, कोई भी हो, तो हमें ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि जो आज मुझे मिला वो उनको भी मिले, उनको भी वो खुशी मिले, उनको भी वो चीज मिले। बिल्कुल। तो अब हम इस चर्चा को अभी यहीं पे विराम देते हैं और अपने दर्शकों से भी यही प्रार्थना है कि वो जरूर सुने, देखें, और जो भी उनकी जानने की इच्छा हो आगे, तो वो जानना चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको कर ही रखा बताएं। है और करते रहें। ये भी पुण्य का काम है। जी बिल्कुल। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लोगों को बताना, ये यज्ञ के बराबर है। जी कौन जीवात्मा कहाँ तड़प रहा न मालूम, बिल्कुल। कौन जीवात्मा को कैसे कनेक्टिविटी हो सकती है, जी ये कनेक्टिविटी ये कलयुग की बनाई है, परमात्मा की कृपा है ये बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी नहीं है। जी जी जी। ईश्वर ने सोच रखा है कि ये अब अफरा तफरी में मनुष्य कैसे जुड़ेगा, इसी से जुड़ इसी जाएगा। से जुड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। जी जी अच्छी बात है ये। जी बिल्कुल। इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हमारा हृदय से आभार। और भोले बाबा की जय। जय हो प्रभु नारायण हरि, जय हो भगवान। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।